बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइव विद मोज़मा की वीडियोस को देखने वालों और सुनने वालों को मेरा सलाम। आर्ट एंड क्राफ्ट की दुनिया में आप सबको खुशामदीद। मुझे लगा कि आप लोग मेरी कुकिंग की वीडियोस देख देख के थक गए होंगे, बोर हो गए होंगे, तो मैं सोच रही थी कि मैं आपके लिए कुछ नया और डिफरेंट लेकर आऊँ। फिर मुझे याद आया कि क्यों ना आपके साथ आर्ट एंड क्राफ्ट की कुछ चीज़ें शेयर की जाए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई भी जल्दी बोर नहीं होता। वैसे भी मैंने आपके साथ जब ब्यूटीफुल बर्थडे कार्ड प्रिपरेशन की वीडियो सेंड की थी तो उसमें मुझे बहुत अच्छे व्यूज़ मिले थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ मज़ीद कार्ड को डेकोरेट करने, कार्ड को बनाने की वीडियो शेयर की जाए। तो मैं आज आपसे इसी के मुतालिक एक वीडियो लेके आई हूँ। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइव विद मोज़मा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ, जिसमें हम खूबसूरत सा फ्लावर कार्ड इन्वेलप तैयार करेंगे। इसे हम फ्लावर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी शेप जो होती है इस कार्ड की वो फ्लावर जैसी होती है, और इसे हम इन्वेलप क्यों कह रहे हैं इसे जानने के लिए आपको मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि मैं आपको वीडियो के दौरान ही बताऊँगी कि इसे हम इन्वेलप क्यों कह रहे हैं। इस कार्ड को बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, जिसमें सबसे पहले हमें मार्कर्स चाहिए कार्ड को डेकोरेट करने के लिए। इसी के साथ ग्लू स्टिक, और ये आप ग्लू भी ले सकते हैं, सिलिकॉन ग्लू भी ले सकते हैं, तो ये कार्ड पे कुछ भी पेस्ट करने के लिए हो गई। इसके साथ ही पेंसिल, इरेजर, कुछ भी मार्क वगैरह करने के लिए, और सीजर जो है वो कुछ भी कट करने के लिए, कंपास हमारा सर्कल वगैरह ड्रा करने के लिए, स्केल फॉर मेजरमेंट। तो ये इसके साथ मैंने जो कुछ कंप्यूटर शीट्स भी ले लिए हैं और चार्ट पेपर भी ले लिए हैं। जो चार्ट पेपर और कंप्यूटर शीट मैं यूज़ करूँगी, चार्ट पेपर मैं यूज़ करूँगी इसे बनाने के लिए येलो कलर का, और डेकोरेट करने के लिए इसे मैं ऑरेंज कलर की कंप्यूटर शीट इस्तेमाल करूँगी। तो अगर आपके पास और भी आप कोई सा भी कलर इस्तेमाल करना चाहे तो कोई भी कलर कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा येलो और ऑरेंज का कलर कॉम्बिनेशन तो वैसे ही बहुत ही मशहूर है, तो इससे कार्ड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तैयार होगा। तो चलते हैं अपना कार्ड बनाने की तरफ, जिसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 20 बाई 20 यानी कि 20 सेंटीमीटर लेंथ, 20 सेंटीमीटर विड्थ की मैंने एक चार्ट पेपर ले लिया है येलो कलर का। ठीक है, इसे मैंने कट कर लिया। तो अब यहाँ पे हमारा स्क्वायर शेप का कार्ड जो है वो आ गया हुआ है। अब इस कार्ड पर हम सर्कल बनाएंगे। सर्कल हम कितने सेंटीमीटर का बनाएंगे? मैं जो बना रही हूँ वो मैं 8 सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बना रही हूँ। तो यहाँ कंपास को जो है वो मैंने पेज के बिल्कुल बीच में रख दिया है, और अब मैं इससे जो है वो 8 सेंटीमीटर रेडियस के साथ जो है वो सर्कल ड्रॉ कर लूँगी। तो यहाँ मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद जो है मैं इस पॉइंट के, जो मिड पॉइंट है ना हमारे सर्कल का, इस पॉइंट पर कंपास की नीडल रख के एक पॉइंट जो है वो सर्कल की बाउंड्री पे लगा दूँगी, सर्कल की जो मार्क किया ना उस पर लगा दूंगी। तो वो पहला पॉइंट होगा हमारा आर्क का। इस पॉइंट पर अगेन हम कंपास रख के 8 सेंटीमीटर की आर्क जो है वो सर्कल के बॉर्डर पर लगाते जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह एक पॉइंट पर रख के आर्क लगा रही हूँ, फिर आर्क वाले पॉइंट पर रख के मैं अगली आर्क लगा रही हूँ। तो ये आपने स्टेप बाय स्टेप देखते जाना है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। तो यहाँ पे हमने जो है वो 6 आर्क जो है वो सर्कल की बॉर्डर्स पर लगा देने हैं, क्योंकि आपको पता है फ्लावर्स की जो होती है वो 6 पेटल्स होती हैं, तो इसकी भी 6 ही बनेंगी। ठीक है, ये मैंने सारी आर्क्स जो है वो लगा दिया है। इसके बाद अब सेकंड पॉइंट जो होता है, सेकंड स्टेप जो होता है वो करने का, वो आपने ये करना है कि इन आर्क्स को आपने ज्वाइन करते हुए एक हेक्सागोनल शेप बनानी है। हेक्सागोनल शेप ऐसी शेप होती है जो 6 किनारों पर मुश्तमिल होती है। तो यहाँ पे हमने 6 किनारों वाली हेक्सागोनल शेप बना लेनी है। इसके लिए आपने किस आर्क को किस आर्क से ज्वाइन करना है ये आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। मैंने बिल्कुल भी कार्ड को नहीं छेड़ा है, कार्ड का हमने शेप चेंज नहीं किया है। कार्ड को एक ही तरफ रखते हुए मैं सिर्फ स्केल को चेंज करते हुए, स्केल की जगह चेंज करते हुए जो है ना मैं आपको ये हेक्सागोनल शेप बनाना सिखा रही हूँ। तो आपको इतनी स्लो वीडियो कोई भी बनाना नहीं सिखाएगा, इतने आराम से बताकर कोई भी नहीं सिखाएगा। ठीक है, ये मैं आपको सिखा रही हूँ ताकि आप लोग भी स्टेप बाय स्टेप सीख सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है ये हेक्सागोनल शेप बना ली हुई है। इसके बाद आती है थर्ड स्टेप की। फर्स्ट स्टेप था हमारा सर्कल बनाना, सेकेंड स्टेप था हमारा हेक्सागोनल शेप बनाना। अब इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप में आपने फिर से आर्क को लाइंस के जरिए ज्वाइन करना है। लाइंस के जरिए मिला के एक स्टार शेप बनानी है। ये जो हमारा स्टार होता है ना, ठीक है ना,
सिक्स किनारों वाला नोकीला, वही आपने स्टार बनाना है। लेकिन इसके लिए आपको किस लाइन को किस लाइन से ज्वाइन करना है ये आप लोग अपनी वीडियो में देख सकते हैं कि मैं किस तरह से लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। पहले आपने एक ट्रायंगल बनाना है और फिर आपने दूसरा ट्रायंगल बनाना है। दोनों ट्रायंगल मिलके आपकी एक स्टार की शेप दे देंगे। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप वीडियो को स्लो करके देखें। मैं किस पॉइंट को किस पॉइंट से ज्वाइन कर रही हूँ ये मैंने आपको फिंगर रख के भी बाकायदा बता दिया हुआ है। तो इस तरह आप एक एक स्टेप को जब फॉलो करेंगे तो आपका ये जो है फ्लावर बन जाएगा, स्टार बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे हो गए 3 स्टेप्स कंप्लीट। तो सर्कल की बाउंड्री के अंदर जो है वो हमारे स्टार की शेप बन चुकी हुई है। ये आप देख सकते हैं कि एक स्टार जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। इसके बाद आती है हमारे 4th स्टेप की बारी। अब ये 4th स्टेप ये है कि इसमें आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब ये लाइन जो है ये सर्कल के मिड पॉइंट से यहाँ पे 2 लाइंस क्रॉस मैच करी है, इस पॉइंट से होती हुई सर्कल की बाउंड्री से बाहर जाएगी। ये जो लाइन है आपने इस तरह से ड्रॉ करनी है। ये आपको समझ आ गया होगा कि सर्कल के मिड पॉइंट से 2 लाइंस जहाँ पे क्रॉस मैच करी है उसके पॉइंट से सर्कल की बाउंड्री से बाहर चली जाएगी। ये पूरी आपने लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये तकरीबन 6 लाइंस जो है वो ड्रॉ होंगी आपकी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। आपने भी इसी तरह से लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। इसी के साथ हमने ये जो लंबी लंबी लाइंस ड्रॉ की है इसको थोड़ा सा इरेज कर देना है। और वो इरेज कहाँ से करना है, ये जो सर्कल का मिड पॉइंट है ना इसके गिर्द ये जो 6 छोटी छोटी सी लाइंस है ना, ये आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी लाइंस को इरेज कर रही हूँ। तो ये आपने भी इतनी ही लाइंस को इरेज कर देना है और बाकी ये जो लाइंस है वो उसको वैसे का वैसे ही रहने देना है। अब ये लाइंस ड्रॉ करने के बाद अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट स्टेप की, जो है हमारा 5th स्टेप। 5th स्टेप में आपने ये करना है कि ये जो आपने लाइन ड्रॉ की है ये लाइन हमारी हेक्सागोनल शेप की लाइन पर जहाँ मैच करी है, ये आपको देख सकते हैं जहाँ पे मैंने पॉइंट हाथ रख के फिंगर रख के भी बता दिया। इस पॉइंट पर जहाँ पे हेक्सागोनल शेप से मीट कर रही होगी वो लाइन, इस पॉइंट से हमने कॉर्नर तक, ये वाले पॉइंट तक जो है वो हमने रेडियस मेजर कर लेना है कंपास के ज़रिए। और फिर हमने इस लाइन वाली पॉइंट पर रख के हमने एक सेमी सर्कल इसके गिर्द ड्रॉ कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से सेमी सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह से आपने 6 सेमी सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने सारे 6 सेमी सर्कल्स जो है वो ड्रॉ कर लिए हैं। इसी के साथ हमारा जो है 5th स्टेप भी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हमने ये जो सेमी सर्कल्स बनाए हैं 6, इनकी लाइंस पर इनको कट कर लेना है। बहुत ही प्यार से कट करना है, खूबसूरती से कट करना है, क्योंकि ये फ्लावर्स की पेटल्स हैं। अगर ये प्यारे कट हुए होंगे तभी फ्लावर की शेप खूबसूरत आएगी। तो यहाँ मैंने सारे सेमी सर्कल्स ड्रॉ कर लिए हैं। एक्स्ट्रा पेपर जो है वो हमने साइड पर कर दिया है और अब ये जो है हमारा फ्लावर कार्ड जो है वो इस पेपर से बनेगा। अब हम इस फ्लावर पर क्रीज लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे। क्रीज लाइन्स किस तरह से बनाई जाती है, ये बस स्केल के ज़रिए बनाई जाती है और ये वो लाइन्स है जिसके ज़रिए हमारी ये फ्लावर की पत्तियां जो है वो अच्छे से फ्लावर जो है वो फोल्ड हो सकेगा। तो यहाँ हम क्रीज लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। क्रीज लाइंस हमने किस तरह से डेवलप करनी है इस फ्लावर पर, वो हमने जिस तरह से हमने 3rd स्टेप में स्केल्स की लाइंस के ज़रिए हमने आर्क्स को कंबाइन किया था ना, जिन लाइंस वो लाइंस जो हमने ड्रॉ की थी ना 3rd स्टेप में, उन लाइंस पर हमने क्रीज लाइन डेवलप करनी है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने एक स्केल ले लिया है और 2 फ्लावर की पेटल्स को मिलाकर मैं क्रीज लाइन जो है वो ड्रॉ कर रही हूँ। तो बस आपने स्केल के ज़रिए ही क्रीज लाइन ड्रॉ करनी होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने हर तरफ जो है वो दो पत्तियों को मिलाकर क्रीज लाइंस जो है वो ड्रॉ कर ली हैं। ठीक है, ये क्रीज लाइंस लंबी क्रीज लाइंस ड्रॉ करने के बाद अब हम छोटी क्रीज लाइंस ड्रॉ कर देंगे। और वो कौन सी लाइंस पर होगी, ये जो हमने 5th स्टेप पर ये जो हमने फ्लावर की पत्तियों के दरमियान में छोटी छोटी लाइंस लगाई हुई हैं ना, सेमी सर्कल्स के दरमियान में लाइन लगाई हुई है, इन पर क्रीज लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से स्केल को इन लाइंस पर रखकर सेमी सर्कल्स की मिड लाइन पर रखकर जो है वो क्रीज लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। तो यहाँ पर भी आपने 6 क्रीज लाइंस जो है ये अब ये छोटी क्रीज लाइंस ड्रॉ कर लेनी है।
अब बारी आती है पत्तियों को फोल्ड करने की, जिसके लिए हमने 2 सेमी सर्कल्स को क्रीज लाइन पर पहले फोल्ड कर लेना है। इसके बाद ये जो हमारी सेकंड पत्ती होगी ना, सेकंड सेमी सर्कल है, इसकी आधी पत्ती को जिस हमने क्रीज लाइन के ज़रिए डिवाइड किया था, इसकी आधी पत्ती को हमने पहली पत्ती के ऊपर फोल्ड कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से आधी पत्ती को, सेकंड पेटल की आधी पत्ती को हमने फर्स्ट पेटल पर फोल्ड कर दिया है। ठीक है, इसी तरह से हमने थर्ड सेमी सर्कल लेना है और थर्ड सेमी सर्कल की आधी पत्ती को हमने सेकंड सेमी सर्कल पर फोल्ड कर देना है। इसी तरह से आपने कंटिन्यू करते हुए सारी पेटल्स को जो है वो फोल्ड कर देना है। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप इसका तरीका देख लें, मैं किस तरह से आपको आहिस्ता आहिस्ता से बताकर हर पेटल को दूसरी पेटल पर के ऊपर फोल्ड कर रही हूँ। और इस तरह से फोल्ड करते हुए जो है आपकी सारी पत्तियाँ फोल्ड हो जाएंगी और ये आपका जो है वो फ्लावर तैयार हो जाएगा। तो हर सेमी सर्कल की आधी पत्ती को पहली पत्ती पर फोल्ड कर कर हमने ये फ्लावर जो है वो तैयार कर लिया है। तो ये हमारा फ्लावर तैयार हो गया। अब इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे। इसी के साथ मैं आपको बताती चलूँ कि हमने इसको इन्वेलप इसीलिए कहा था क्योंकि इसकी इनर साइड पर जगह होती है जिस पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये इसीलिए ये जो फ्लावर कार्ड है ये इन्वेलप कहलाया है। तो अब इसी के साथ हम इसको डेकोरेट करने के लिए इसकी इनर साइड पर किसी दूसरे कलर की जो है वो पेपर शीट लगा देंगे। तो यहाँ मैंने इसीलिए ऑरेंज कलर की कंप्यूटर शीट इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने इसकी इनर साइड पर आप ये देख सकते हैं कि हेक्सागोनल शेप है। तो अब हमें इसके लिए हेक्सागोनल शेप ही पेपर पर काटनी पड़ेगी। अब हेक्सागोनल शेप काटने के लिए अब हमने क्या करना है कि मैंने ऑरेंज कलर की कंप्यूटर शीट ले लिया है। अब इस पर सबसे पहले हम लेंथ ले लेंगे। तो लेंथ जो है वो हमने मेजर कर ली है इस इन्वेलप की, इस हेक्सागोनल शेप की। तो इसकी जो लेंथ आई थी वो आई थी 9.2 सेंटीमीटर। और इसी के साथ जो हमने इसकी विड्थ ली थी, ठीक है, वो हमने ली थी 8 सेंटीमीटर। और इसकी साइड वाली जो शॉर्ट लेंथ है वो हमने ली है 4.2 सेंटीमीटर। ये हमने नहीं ली है बल्कि ये जो हमने कार्ड बनाया है इसके इनर साइड वाला हेक्सागोन है वो इसी मेजरमेंट के साथ है। पहले मैंने मेजर किया, फिर मैंने इसको ऑरेंज कलर की कंप्यूटर शीट पर ड्रॉ किया। तो ये आप देख सकते हैं कि सारी मैंने लाइंस ड्रॉ कर दी। अब आपने कंप्यूटर शीट पर ये लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, सबसे पहले आपने 9.2 सेंटीमीटर की सीधी लाइन लेनी है। 9.2 सेंटीमीटर की सीधी लाइन पर आपने 4.6 सेंटीमीटर पर आपने एक डॉट लगा देना है। उस डॉट के दोनों तरफ आपने 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि हमारे 8 सेंटीमीटर की विड्थ हो जाएगी इस हेक्सागोन की। ठीक है, फिर उसके बाद आपने साइड्स की शॉर्ट लेंथ ड्रॉ करनी है। इस 8 सेंटीमीटर लाइन की दोनों साइड पर आपने छोटी लाइंस ड्रॉ करनी है, जो कि होगी 4.2 सेंटीमीटर की टोटल। और इस लाइन के ऊपर की तरफ 2.1 और नीचे की तरफ 2.1, तो ये टोटल 4.2 सेंटीमीटर की एक शॉर्ट लेंथ हो जाएगी। तो दोनों तरफ इसी तरह से शॉर्ट लेंथ्स जो है लाइंस जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। अब ये हमारे हेक्सागोन के 6 कॉर्नर्स को हमने मिला लेना है। तो ये हमारा हेक्सागोन जो है वो तैयार हो जाएगा। मैंने आपको बहुत आराम से और बहुत तरीके से आपको बताया किस तरह से हेक्सागोन बनाना है, ताकि आप लोगों के दिमाग में किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे। उम्मीद है आपको समझ भी आ गया होगा। अब ये हेक्सागोन जो है वो हमने कंप्यूटर शीट से काट लेना है और अब हम इसे अपने येलो कार्ड की इनर साइड पर जो है वो पेस्ट कर लेंगे। जिस पर हमने सारी लाइंस ड्रॉ की थी ना, उसी पर पेस्ट कर लेना है। बल्कि इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आपने ये जो लाइंस ड्रॉ की हुई है ना कार्ड के इनर साइड पर, इनका कोई काम नहीं रहा, आपने इनको जो है वो इरेज भी कर देना है। तो ये हमारा हेक्सागोन तैयार हो चुका था, इसको हमने मिडल साइड पर पेस्ट कर देना है। तो ये हमारा पेस्ट हो गया है। ये इससे भी बहुत कार्ड खूबसूरत लग रहा है। अब फ्लावर को मज़ीद डेकोरेट करने के लिए हम इस पर इसकी पेटल्स पर जो है वो दूसरी कलर की शीट लगा देंगे। बिल्कुल मैं ऑरेंज कलर की ही कंप्यूटर शीट इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब पेटल कैसे हमने ड्रॉ करना है, ये भी बहुत टेक्निक वाला काम है। अब इसके लिए मैंने क्या किया है, इसके लिए मैंने जो है मेजर कर ली थी कंप्यूटर शीट के स्केल के ज़रिए जो है वो पेटल की मेजर कर ली थी। तो मेरी मेजरमेंट जो आई थी वो ये आई थी कि मैंने 6.2 सेंटीमीटर की जो है वो लेंथ ली थी। 6.2 सेंटीमीटर की लेंथ पर 3.1 सेंटीमीटर पर हमने एक डॉट लगा देना।
उस डॉट के दोनों तरफ 4 सेंटीमीटर इधर और 4 सेंटीमीटर उधर, दोनों तरफ लेफ्ट राइट दोनों साइड पर जो आपने लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब आपने 4 सेंटीमीटर रेडियस के साथ ही सेमी सर्कल ड्रॉ करना है जो कि 6.2 सेंटीमीटर की लाइन को टच करेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये हमारे सेमी सर्कल की आधी पत्ती है। तो मैं यही करना चाह रही हूँ कि मैं आधी पत्ती येलो कलर की, आधी पत्ती ऑरेंज कलर की रखना चाह रही हूँ। तो ये मैंने आधी पत्ती जो है वो ड्रॉ कर लिया है। इस आधी पत्ती को अब हम कट कर लेंगे। इसी तरह के मैंने 6 जो है वो पत्तियाँ आपने ट्रेस करते करते, बार बार मेजरमेंट लेने की तो ज़रूरत नहीं है, ट्रेस करते करते आपने कट कर लेनी है। तो यहाँ मैंने 6 पत्तियाँ जो है, हाफ पत्तियाँ जो है वो कट कर ली हैं। अब मैं इसे सेमी सर्कल पर पेस्ट कर दूँगी, कार्ड पर पेस्ट कर दूँगी। लेकिन कार्ड पर पेस्ट किस तरह करना है वो आपने ये करना है कि इनर साइड पर काट के तो आपने कंप्यूटर शीट लगाई है ना ऑरेंज कलर की, लेकिन ये पत्तियां आउटर साइड ऑफ कार्ड पर लगेंगी। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने कार्ड को उल्टा दिया था और इसकी ऑपोजिट साइड पर जो है, कार्ड के ऑपोजिट साइड पर ये हम ऑरेंज कलर की जो है ये पत्तियां लगा देंगे। तो ये मैं सिलिकॉन ग्लू के साथ, आप जो भी ग्लू हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साथ जो है मैंने ये पत्तियां जो है वो लगा दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि अब भी कार्ड ज़्यादा खूबसूरत लगने लगे हैं येलो कलर के कार्ड के निस्बत। तो अब इन सारी पत्तियों को लगाने के बाद अब बारी आती है इस कार्ड को फोल्ड करने की। तो ये आप देख सकते हैं कि अब कार्ड जो है वो आसानी से फोल्ड हो जाएगा। बिल्कुल क्रीज लाइंस बनी हुई हैं, आपने क्रीज लाइंस पर ही फोल्ड करते जाना है तो ये फोल्ड हो जाएगा। तो ये फोल्ड करते हुए मैंने आपको जो दिखा भी दिया है और ये हमारा कार्ड फोल्ड हो चुका हुआ है और ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावर कार्ड जो है वो इन्वेलप हमारा तैयार हो चुका है। इस फ्लावर को आप 2 पत्तियों के ज़रिए खोल सकते हैं, लेकिन आपने इसको बंद करने के लिए एक पत्ती को दूसरे के ऊपर आराम से करके फोल्ड करके इसे बंद करना है। इसी के साथ अब मैं इसको मज़ीद डेकोरेट करने के लिए इसकी इनर साइड पर हम जो है मैं ब्लैक मार्कर के यूज़ से मैं इस डॉट लगा दूंगी ताकि इनर साइड भी थोड़ी सी प्रिटी लगे। तो ये हमारा कार्ड जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। उम्मीद है मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप कार्ड बनाने का तरीका सिखाया होगा। इतनी आराम से आपको कहीं भी सिखाने का मौका नहीं मिला होगा, कहीं भी सीखने का मौका नहीं मिलेगा बल्कि। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कार्ड का उसमें ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा आम है। तो इस इन्वेलप को आप कार्ड या स्क्रैप बुक बनाते वक्त उससे डेकोरेट करने के लिए उस पर पेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये लगता है। उम्मीद है मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप ये सिखाया होगा, आप मुझसे ये सही तरीके से सीख सके होंगे। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस जानने के लिए आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और शेयर कीजिए, कमेंट में बताइएगा अगर आप जानना चाहते हैं। तो मैं आपके लिए इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ लेकर आऊँगी और उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं आपसे मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमान।